ओम नमो शिवाय। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ कहते हैं जीवन में सफलता के साथ कठिनाइयां भी आती हैं, लेकिन जो इंसान इन कठिनाइयों का सामना शांति के साथ करता है वह जीवन में सफल हो जाता है। जब तुम्हारे जीवन में कठिनाइयां आती हैं तो तुम अपने आत्मविश्वास को बनाए रखो और विफलता को एक नई शुरुआत मानो। बुरी स्थिति में भी अच्छाई की कोई कमी नहीं होती, बस तुम्हें उसको पहचानने की क्षमता होनी चाहिए। कभी कभी जीवन का सबसे बड़ा सिखावा सबसे मुश्किल समयों में ही मिलता है। हर एक इंसान के जीवन में बदलाव का मौका हमेशा कठिनाइयों के बीच छिपा होता है, तो इन्हें स्वीकार करो और अपने लक्ष्य की दिशा में बढ़ो। जीवन की सबसे महत्वपूर्ण क्षण तब होते हैं जब तुम बुरी परिस्थितियों का सामना करते हो, क्योंकि तब तुम अपनी सच्ची ताकत को महसूस करते हो। बुरी स्थितियों से सीखो और उन्हें अपने जीवन को और बेहतर बनाने का एक मौका मानो। असफलता तुम्हें तब होती है जब तुम हार मान लेते हो, न कि तब जब तुमको कोई बुरी स्थिति मिलती है। जीवन में शांति का सिक्का तब चमकता है जब तुम आत्मनियंत्रण बनाए रखते हो, चाहे स्थिति जैसी भी हो। जैसे कि जब तुम्हें चुनौती से गुजरना पड़े तो सकारात्मक दृष्टिकोण से उसका सामना कर सकते हो। बेटा, जब तुम अपने जीवन में अपनी क्षमताओं को बढ़ाते हो तो तुम बुरी स्थितियों को अपने लाभ में बदल सकते हो। बुरी स्थितियों को अपने उत्कृष्टता का मौका बनाओ, क्योंकि तुम उनसे बहुत ज्यादा मजबूत हो सकते हो। बुराई से सीखो, बदलो और अपने आप को सजीव रूप से सजग बनाओ। उससे शांति की प्राप्ति होगी। जीवन में हमेशा एक सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना सीखो, क्योंकि नकारात्मकता और चिंता तुम्हें केवल और आत्मिक रूप से कमजोर बनाए रखेगी। अपने मन को शांति से भरने के लिए ध्यान और आध्यात्मिकता की ओर मुड़ो। अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए संघर्ष करो, लेकिन उस सफलता के लिए भी शांति और संतुलन की आवश्यकता है। जब तुम अपने अंदर की शक्ति को पहचानते हो और उसे सही तरीके से दिशा देते हो, तो तुम सभी परिस्थितियों में शांति बनाए रख सकते हो। जीवन में हर क्षण को स्वीकार करना सीखो, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। एक सकारात्मक मानसिकता तुम्हें हमेशा आगे बढ़ने में मदद करेगी। आत्मप्रेम, स्वीकृति और सद्गुण मार्ग पर चलने की क्षमता से ही तुम अपने आत्मा को शांति प्रदान कर सकते हो। शांति को एक स्थायी स्थिति बनाए रखना जीवन के सभी पहलुओं को सुखद और सार्थक बना देगा। इसमें सफलता, संतुष्टि और आत्मसमर्पण की भावना होती है। शांति का सबसे बड़ा स्रोत तुम्हारा अंदर है, इसलिए खुद को समझो और अपनी ऊर्जा को प्रबंधित करो। बेटा, जीवन में अपने आत्मविश्वास को बनाए रखो और जब भी आपको असहमति हो तो शांति से अपने विचारों को समझो। शांति का माहौल बनाए रखना तुम्हें सहारा देगा और तुम्हें बनाए रखेगा। चाहे जो भी हो, शांति में रहना तुम्हें शक्तिशाली बनाए रखेगा, जो कि किसी भी परिस्थिति को पार करने में मदद करेगी। बिना किसी उलझन के जीना सीखो, क्योंकि जीवन हमें हमेशा चुनौतियों से नहीं, अपनी प्रतिक्रियाओं से निभाता है। जब जीवन तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार करता है तो तुम्हें शांति बनाए रखना सबसे बड़ा बल है। जीवन में शांति की प्राप्ति के लिए जीवन की लहरों में भटकने के बजाय एक शांत मन से हर समस्या का सामना करो। समस्याएं तभी बड़ी बनती हैं जब हम उन्हें बड़ा बनाते हैं। एक शांत मन से समस्याओं को छोटा करो। शांति का आदान प्रदान तुम्हारे अंदर है, तुम्हें सीखना है कि उसे खोजना और संरक्षित रखना। जब तुम शांति से भरे हुए होते हो तो तुम जगह बदलने के लिए तैयार होते हो, न कि अपने मन को हर जगह ले जाने के लिए। जीवन में सब कुछ आता है और चला जाता है, लेकिन तुम्हारी शांति तुम्हारी नियंत्रण में है, इसलिए उसे कभी न खोना। बेटा, जीवन की हर परिस्थिति में शांति बनाए रखना सीखो, क्योंकि असली शक्ति उस मन में है जो हर चुनौती को स्वीकार करता है। अपने मन को सकारात्मक रूप से स्थिर रखो ताकि तुम हर क्षण को आत्मसमर्पण से जी सको। बुरी स्थिति में शांति का मूल्य सीखना है,
और वह सीख तुम्हें जीवन के सभी पहलुओं में सशक्त बना सकती है। जैसे कि जब तुम असफलता का सामना करते हो तो उससे सीख निकालकर तुम अगले कदम में बढ़ सकते हो। शांति उस मन में है जो जानता है कि वह किसी भी परिस्थिति को अपनी सीख बना सकता है। हर मुश्किल को एक अवसर में बदलो और उससे सीखो, तब तुम हमेशा शांत रहोगे। शांति का रहस्य सीखो, अपने विचारों को नियंत्रित करो और सकारात्मकता की दिशा में बढ़ो। अपने आत्मविकास का साधन बनाओ और जब तुम अपने आत्मा के साथ मेलजोल करते हो तो तुम हमेशा शांत रह सकते हो। जीवन को एक यात्रा के रूप में देखो और हर कदम पर शांति की खोज में निरंतर बढ़ते रहो। जब तुम अपने मन को नियंत्रित करते हो तो तुम अपने जीवन को अपनी मर्जी से निर्मित कर सकते हो। हर कठिनाई को एक सीधा सामना मानो और शांति से उसका सामना करो। जीवन को एक उत्कृष्ट और सकारात्मक अनुभव बनाने के लिए अपने मन को सदैव शांत रखो और प्रेरणा बना लो। बेटा, जीवन के कोने कोने में बुरी स्थितियां होती हैं, लेकिन वही स्थान है जहां तुम अपनी साहसी और असीमित पोटेंशियल को खोज सकते हो। जीवन में अपने लक्ष्यों को हासिल करने में कोई भी मुश्किल स्थिति एक मार्गदर्शक हो सकती है। जब तुम बुरी स्थिति से गुजरते हो, तुम्हें नई दृष्टिकोण प्राप्त होता है, जिससे तुम अपने लक्ष्यों की स्पष्टता से देख सकते हो। बुरी स्थितियों में अपनी मजबूती को दिखाओ, क्योंकि सीधे समर्थन के समय ही हम असली हीरे बनते हैं। जब तुम अपनी अस्तित्वशीलता को समझते हो तो तुम बुरी स्थितियों को पलटने का रास्ता निकाल सकते हो। बुरी स्थितियों से सीखो और उन्हें अपने उत्कृष्टता की दिशा में बदलो। तुम अधिक सहारा नहीं बल्कि बदलाव बन सकते हो। जीवन में बड़ी सफलता के क्षण तब आते हैं जब तुम बुरी स्थितियों को परिभाषित करने की जगह उन्हें परिवर्तन करने में योग्यता दिखाते हो। बुरी स्थितियों को एक नई सुनहरी भविष्य में बदलने का रास्ता तुम्हारे हाथों में होता है। सिर्फ उसे देखने का तरीका सीखना होता है। अपनी आत्म प्रतिभा को बनाए रखो और बुरी स्थितियों को तुम्हारे लक्ष्यों की प्राप्ति में एक माध्यम मानो। जीवन तुम्हें हमेशा विकास के लिए एक अद्वितीय अवसर प्रदान करता है, भले ही यह बुरी स्थितियों के साथ आए। बेटा, बुरी स्थिति में भी अगर तुम अपनी सकारात्मकता बनाए रखो तो तुम उससे अधिक मजबूत निकलोगे। अगर जीवन तुम्हारे साथ कठिनाई लेकर आया है तो समझो कि वह तुम्हें एक नए स्तर की ऊंचाई तक पहुंचाने का मौका दे रहा है। बुरी स्थितियों को एक मौका मानो, क्योंकि वे तुम्हें तुम्हारी असली ताकत और साहस को पहचानने का एक अद्वितीय अवसर प्रदान कर सकती हैं। जब तुम अपने आत्मनिर्भरता का अनुभव करते हो तो तुम बुरी स्थितियों को एक नई दृष्टिकोण से देख सकते हो। जीवन के बहुत बड़े सफलता के क्षण तब आते हैं जब तुम बुरी स्थितियों को पूरी तरह से नहीं मानते बल्कि उनसे सीखते हो। जब तुम अपनी दृष्टिकोण बदलते हो तो तुम बुरी स्थितियों को एक नई चुनौती में बदल सकते हो। बुरी स्थितियों में सकारात्मकता की खोज करो और उन्हें अपने उत्कृष्टता की दिशा में बदलो। जब तुम अपनी क्षमताओं को पहचानते हो तो तुम बुरी स्थितियों को सहने में सक्षम होते हो। जीवन में सफल लोग विफलता को मौका मानते हैं और उससे सीखते हैं, इसलिए तुम भी बुरी स्थितियों को एक अद्वितीय अवसर में बदल सकते हो। बेटा, जीवन के हर अच्छे और बुरे पलों में से सीख निकालो, क्योंकि वे तुम्हें आगे बढ़ने का मार्गदर्शन करते हैं। बुरी स्थितियों को देखो, उनसे सीखो और उन्हें एक संभावना में बदलो। अपने आत्मसमर्पण और सहन शक्ति के साथ तुम बुरी स्थितियों को पार कर सकते हो। जब जीवन तुम्हारे सामने बुरी स्थितियां लाता है तो तुम अपनी सहन शक्ति और संघर्ष की क्षमता को बढ़ाते हो। बेटा, जीवन में बुरी परिस्थितियों में अपने मानसिक स्थिति को बनाए रखना तुम्हें उनसे सहज में बाहर निकलने की शक्ति प्रदान करेगा। तुम्हारी आत्मनियंत्रण में ही तुम्हारी शक्ति है और बुरी परिस्थितियों तुम्हें इसे पहचानने का मौका देती हैं। बुरी परिस्थितियों को स्वीकार करना और उनसे निराश नहीं होना, बल्कि उनसे सीखना और सुधारने का मार्ग चुनना है। तुम्हारा दृढ़ संकल्प और सकारात्मक सोच तुम्हें बुरी परिस्थितियों से पार करने में सहायक हो सकते हैं।
बेटा, जब जीवन तुम्हें बुरी परिस्थितियों में डालता है तो तुम अपनी साहसी और निर्णायक स्वभाव को खोजते हो। बुरी परिस्थितियों में आत्मसमर्पण और उत्साह से तुम खुद को और भी मजबूत पा सकते हो। जब तुम अपने सपनों की पूर्ति की दिशा में बढ़ते हो तो तुम बुरी परिस्थितियों को आवश्यक चुनौतियां मानने लगते हो। बुरी परिस्थितियों से सीखना ही सबसे बड़ी शक्ति है जो तुम्हें और भी बलवान बना सकती है। जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव तब आते हैं जब तुम बुरी परिस्थितियों को सफलता का मौका बनाने का संकल्प करते हो। बुरी परिस्थितियों को एक चुनौती मानो और उनसे उच्चता की ऊंचाई तक पहुंचने का संकल्प करो। तुम्हारी मजबूती उस समय प्रकट होती है जब तुम बुरी परिस्थितियों को एक नई सृष्टि में बदलते हो। जीवन के बुरे पलों में अपने लक्ष्य को ध्यान में रखना और सकारात्मक रूप से कदम बढ़ाना ही असली सफलता है। बुरी परिस्थितियों से सीखो, बदलो और उन्हें अपने लक्ष्य में बदलने में समर्थ हो जाओ। जब तुम अपनी नींव को बुनते हो तो तुम बुरी परिस्थितियों को एक मजबूत सफलता में बदल सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने सगे संबंधियों के साथ शेयर जरूर करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय हर हर महादेव जरूर लिखें।